और चलिए बात उस दुकानदार की जिसने सामान खरीदने वाले शख्स से पैसे मांगे तो युवक कुछ नहीं बोला, सामान रखा और चुपचाप लौट गया। लेकिन जब लौटा तो दुकान पर चारों तरफ धुआं ही धुआं था। धमाके की आवाज गूंज रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, जान बचाने के लिए भाग रहे थे। धुआं छटा तो 2 लोगों को चोट लगी। उनको अपराध के छर्रों ने घायल कर दिया था और वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जान बच गई। पैसे मांगने पर बम, संगम नगरी में उत्पात, प्रयागराज के बमबाज। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। यहां कुछ लोगों ने एक दुकान से बियर खरीदी, उसके बाद बगल की दुकान पहुंचे, वहां से कोल्ड ड्रिंक और पानी लिया। दुकानदार ने जब पैसे मांगे तो बदले में दुकान पर पत्थर और बम फेंके गए। संगम नगरी प्रयागराज में बमबाजी की एक और घटना सामने आई है। ताज़ा मामला जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के मेडिकल चौराहे के पास स्थित इस दुकान पर है। यहाँ शुक्रवार की शाम को कुछ दबंग आए, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक और पैसे मांगे और मनमाने तरीके से पैसे दे रहे थे। दुकानदार ने जब इस पर एतराज़ किया तो यहाँ पर बाद में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने पहले दुकान पर पत्थर फेंके और उसके बाद जो है यहाँ पर 3 देसी बम पटके। 2 लोगों को मामूली तौर पर चोट आई है। घटना जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के मेडिकल चौराहे के पास की है। दबंगों ने पैसे मांगने पर बमबाजी की। दरअसल शुक्रवार की दोपहर दुकान पर एक युवक पहुंचा। दुकान पर पानी, कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने के कुछ सामान बेचे जाते हैं। एक युवक सामान खरीदकर बिना पैसे दिए जाने लगा। पान खाते थे, पैसा नहीं देते थे और बिना पैसा दिए ये लोग चले जाते थे गाली वाली देते हुए। आज ये लोग दुकान पर आए, 200 रुपये समथिंग का बिल बना था। पैसा ना देने पर ये लोगों ने गाली गलौज दिया। जब गाली गलौज देते हुए चले गए तो आधे घंटे के अंदर ये 3:47 पे आए और इन लोगों ने जो है दुकान पर ईंटा पथराव किया। पथराव करने के बाद इन लोगों ने बम मार करके ये लोग भाग गए। 12 से 13 लड़के थे और मेरे भांजे को निशित सोनकर को गंभीर रूप से चोट आई है, SRN में एडमिट है। पैसे मांगने पर युवक से मामूली कहासुनी हुई थी। वहां से युवक कुछ समय तो चला गया, लेकिन कुछ देर के बाद कई लड़कों को अपने साथ लेकर दोबारा दुकानदार के पास पहुंचा। सभी मारपीट कर बमबाजी कर मौके से फरार हो गए। वहीं दुकान पर फेंके गए देसी बम के हमले से 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि उससे पहले इन लोगों ने इसी मॉडल शॉप से बियर खरीदी थी। बियर खरीदने के बाद यहाँ से कोल्ड ड्रिंक और पानी ले रहे थे। बहरहाल ये पूरी की पूरी घटना जो है वो बगल में लगे CCTV में कैद हो गई है। CCTV के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में लगी हुई है। शक के आधार पर 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रयागराज में लगातार बमबाजी की घटनाएं होती हैं। पिछले लंबे अरसे से यहाँ पर बमबाजी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस हर मामले के बाद कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कहती है, लेकिन बमबाजी की जो वारदातें हैं, बमबाजी की जो घटनाएं हैं, वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। देश में धर्म, राजनीति और शिक्षा का बड़ा केंद्र कहे जाने वाली संगम नगरी के लोग करीब रोज ही लाइव बमबाजी देखते हैं। कहीं अपराधी बम फोड़कर अपना इलाका बता रहे होते हैं तो कहीं नेता बनने निकले छात्र की जीत पर यूनिवर्सिटी कैंपस को धुआं कर दिया जाता है। प्रयागराज से बमबारी की वारदातों और बमबाजों पर आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यहाँ की आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में बम को कारगर हथियार मानने वालों पर खुलासा करती ये रिपोर्ट आप देखिए। बम चलाने वालों पर बड़ा खुलासा, स्टेटस सिंबल वाली बमबाजी, प्रयागराज कैसे बना पनाहगाह, किस कोने कितने बमबाज। प्रयागराज के बारे में कहा जाता है कि यहाँ क्रिमिनल्स के परिवारों के बच्चे साइकिल चलाने से पहले बम बनाना सीख लेते हैं। यहाँ कई अपराधी ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है पुलिस या अपने दुश्मनों से मुठभेड़ होने पर दौड़ते दौड़ते बम तैयार कर लेते हैं और उसे फोड़कर अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। प्रयागराज में बमबाजी की शुरुआत 5 दशक पहले 1971 में हुई थी। उस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहे नक्सली आंदोलन के दौरान पुलिस से बचने के लिए राजू नक्सलाइट नाम का एक बदमाश शहर आया था
और यहाँ सदियापुर इलाके में एक निषाद परिवार के घर छिपा हुआ था। उसी के द्वारा तैयार किए गए सॉकेट बम से 50 साल पहले एक इंजीनियर की हत्या की गई थी। प्रयागराज में बमबाजी से हुई ये पहली हत्या थी। प्रयागराज में दर्जनों किस्म के बमों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सबसे मशहूर सुतली बम होता है, जिसे आमतौर पर सिर्फ दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही माचिस बम, डब्बा बम, धुआं बम, आवाज बम, कैथा बम, गिट्टी बम, साकेत बम, बेल बम, चीपा बम, जबर बम, रिमोट बम, टाइमर बम, कुकर बम, हींग बम, चिथड़ा बम, हथौड़ा बम, चीता बम, लोहबान बम और छर्री बम का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रयागराज में सिर्फ देशी बम तैयार ही नहीं किए जाते, बल्कि इनकी तमाम किस्में भी दशकों पहले से यहाँ ईजाद हैं। सुतली बम, आवाजा बम, बेल बम, माचिस बम, चिथड़ा बम समेत तमाम किस्म के बमों का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। बमों का नामकरण इसे तैयार करने की तकनीक और उपयोग के तरीकों पर होता है। प्रयागराज में देसी बमों का इस्तेमाल सिर्फ आपराधिक घटनाओं को ही अंजाम देने में नहीं किया जाता, बल्कि ये बदमाशों के स्टेटस सिंबल व फैशन से भी जुड़ा हुआ है। जिस बदमाश या उसके गिरोह ने बमबाजी की जितनी घटनाएं की होती हैं, गुनाह की दुनिया में उसका उतना बड़ा नाम होता है। कई बदमाशों ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि बम से हमला होने पर सामने वाले को भले ही छुरेबाजी और फायरिंग के मुकाबले कम खतरा रहता हो, लेकिन इससे दहशत ज्यादा फैलती है। बमबाजी की घटना में शामिल बदमाश के नाम से लोग कांपने लगते हैं, उसका टेरर बढ़ जाता है और जराइम की दुनिया में उसका दबदबा बढ़ने लगता है। इसके साथ ही अक्सर दहशत फैलाने या फिर ताकत का प्रदर्शन करने में भी बमबाजी की जाती है। यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज के चुनाव में कैंपस से लेकर सड़क तक, नॉमिनेशन से लेकर क्वालिफाइंग स्पीच देने और वोटिंग से लेकर रिजल्ट जारी होने तक बेवजह बमबाजी की पुरानी परंपरा रही है। यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों के छात्र संघ चुनाव और युवाओं के बीच वर्चस्व की जंग में देसी बमों का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है, लेकिन इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना कम और माहौल को डिस्टर्ब कर दहशत फैलाना ज्यादा होता है। प्रयागराज के नामचीन शायर असलम इलाहाबादी ने तो यहाँ की बमबाजी पर पूरी एक नज्म लिखी हुई है। हालांकि इस बमबाजी में किसी को चोट नहीं आती, क्योंकि ये किसी को निशाना बनाने के बजाय सिर्फ तफरीबाजी या टाइम पास करने के लिए ही की जाती है। यहाँ कई बार पब्लिक प्लेस वाली जगह पर बमों की टेस्टिंग कर ली जाती है, तो कभी सिर्फ टाइम पास करने या तमाशा देखने के लिए भी बिना किसी मकसद के ही बम पटके जाते हैं। यहाँ कई ऐसी भी वारदातें हुई हैं जिनमें देसी बम टारगेट तक पहुँचने से पहले ही खुद बदमाश के हाथ में ही फट गया है। कई बदमाश अपने ही तैयार किए गए बम से मौत का शिकार हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि कम कीमत में तैयार होने की वजह से देसी बम प्रयागराज में अपराधियों की पहली पसंद बना हुआ है। पूरे देश में बमबाजी की घटनाएं सबसे ज्यादा प्रयागराज में ही क्यों होती हैं? इस बारे में रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बमों के जरिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना या फिर दहशत फैलाना प्रयागराज में परंपरा सा बन गया है। बम एक बड़े एरिया को प्रभावित करता है। निशाना हल्का इधर उधर होने पर भी सामने वाले का काफी नुकसान हो जाता है। अगर फोकस पुलिसिंग हो तो इसे खत्म भी किया जा सकता है और कम भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।